नमस्कार दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। महाराष्ट्र दिनाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। आज हम देखेंगे कि बॉन्ड मार्केट का और डेट का क्या रिलेशन होता है। अमेरिका ने क्यों ये 90 दिनों का पॉज लिया, उसके पीछे क्या कारण था, असली वजह क्या थी, किस वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपने ही जो एक पॉलिसी उन्होंने एक स्टांस लिया था उससे पीछे क्यों हट गए, वो उसका क्या रिलेशन है और बॉन्ड मार्केट से उसका क्या कनेक्शन है वो देखेंगे। हम कुछ कंपनियों के जो रिजल्ट अच्छे आए हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में भी आज जानकारी लेंगे दोस्तों। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो दोस्तों। तो कल इंडियन मार्केट तो फ्लैट रहे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ज्यादा कुछ उठापटक नहीं दिखाई दिया हमें। एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखाई दिया हमें मार्केट में। मार्केट में अभी 24,000 का एक सपोर्ट दिख रहा है और 24,500 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। हमारा जो मार्केट है वो अभी टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है, साइडवेज होके बैठा है वो मार्केट। ज्यादा कुछ उठापटक उसमें नहीं दिखेगी हमें, तो हमें एक्यूमुलेट करते रहना है। इसलिए हमें अर्निंग सीजन पे फोकस करना है और अर्निंग सीजन में भी जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उनमें वैल्यूएशंस किस कंपनी के फेयर है वो हमें देखना है, किस में ज्यादा करेक्शन हुआ है वो हमें देखना है और उसमें हमें स्टैगर्ड वे में हमें बाइंग स्टार्ट करना है, एक्यूमुलेट करना है। ये ईयर हमें एक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छा ईयर है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये ईयर बहुत अच्छा है दोस्तों। तो कल जो रुपी था वो 85 के नीचे आ गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। रुपी दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है और वो कल 84.49 पे सेटल हो गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ये भी अच्छी बात है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो, ऑयल डिमांड में कुछ कमी हो, इसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में हमें वीकनेस दिखाई दे रही है। अमेरिका का जो 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड है वो अभी 4.18% पे ट्रेड कर रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए थे तो उसकी वजह से वो 4.6 तक पहुंच गया था। तो इसका मतलब साफ साफ था, उन्हें जो डेट चुकाना है वो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा उन्हें उस पे, और जो नया डेट लेना है उन्हें वो भी ज्यादा रेट पे लेना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया और 90 दिन का पॉज लगाया और इंडिया में भी द फर्स्ट नेशन होगा जिसका यूएस के साथ ट्रेड डील कंप्लीट हो सकता है दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि यूएस और चाइना का ट्रेड डील जल्द होना ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हमारे लिए भी बहुत जरूरी बात है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ कंपनियों के रिजल्ट हमारे अच्छे आए हैं, उसमें सबसे बड़ी जो कंपनी है वो रिलायंस, उसके सभी पैमाने पर ऑयल टू केमिकल बिजनेस हो, जियो हो, रिटेल हो, इन सब में उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दिए हैं। ट्रेंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाई दिए। उसके साथ साथ ही टीवीएस मोटर्स हो, बैंक हो, एनबीएफसी हो, इनमें हमें अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, प्रॉफिट भी अच्छा है, मार्जिन भी अच्छे है। इन कंपनियों में हमें फेयर वैल्यूएशन जहां पे मिलता है वहां पे हमें एंट्री करनी है दोस्तों। तो दोस्तों प्राइस वाइज तो हमने देखा कि करेक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है, साइडवेज टाइम वाइज ही करेक्शन ज्यादा होगा, तो हमें एक्यूमुलेट करते रहना है। तो दोस्तों हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में देखेंगे। तो ये जो 5 मई जो आ रहा है वहां पे 12 साल इस स्कीम को कंप्लीट हो गए। ये फ्लेक्सी कैप वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है, इसमें फोकस्ड सिर्फ 30 कंपनियां ली गई है। तो उसमें भी अमेरिकन मार्केट की 4 इंपॉर्टेंट लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, वो है माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अल्फाबेट और अमेजॉन में। जो हमारे 4 फंड है, इंडियन फंड जो अमेरिकन मार्केट की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, उनमें से एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। 31 मार्च को 2025 में एसेट अंडर मैनेजमेंट 93,381 सीआर था। 4-5 महीने में 1 लाख सीआर को पार कर देगा। तो इंडिया का पहला एक्टिव फंड ऐसा होगा जो जिसने 1 लाख सीआर का ईवीएम क्रॉस किया होगा। अगले 4-5 महीनों में ये हमें दिख सकता है दोस्तों। लेकिन अभी तक उसने कंसिस्टेंट रिटर्न दिए, लेकिन
ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है कि आगे भी इसी तरह से प्रदर्शन हो। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को हमें जरूर कंसल्ट करना है। और हमने जिस किसी भी शेयर्स की चर्चा की उसमें हमारा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो भी डिसीजन लेना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके लेना है, अपना रिस्क और अपना एनालिसिस खुद करके लेना है। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं दोस्तों, धन्यवाद।